100 बरस तक पहाड़ की चोटी पर इबादत करने वाला अल्लाह का वली, उसका एक अजीब वाक़या आपको सुनाते हैं। वो भी अल्लाह के जो अपने नेकियों के बदले में जन्नत में दाखिल ना हो सका। 500 बरस तक पहाड़ की चोटी पे इबादत करने वाला अपने नेकियों के बदले में जन्नत में दाखिल ना हो सका। अल्लाह पाक के फजल से जन्नत में दाखिल हुआ। अल्लाह की रहमत फजल के बगैर कोई जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। ये बात ज़हन नशीन फरमा रहे हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे दोस्त जिब्राइल अभी मेरे पास आए और आकर कहने लगे, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हिदायत देकर भेजी है। अल्लाह के बंदों में से एक बंदा जिसने 500 बरस तक अल्लाह की इबादत की है पहाड़ की चोटी पर। ये पहाड़ समंदर के बीच में था। ये पहाड़ी 30 मुरबा मील है। इस पहाड़ी की चारों तरफ सैकड़ों मील के समंदर हैं, जहाँ हर तरफ से सैकड़ों मील समंदर है और दरमियान में ये पहाड़ी है। तो पहाड़ी की चोटी के ऊपर ये शख्स खड़ा है। वहाँ पे अल्लाह पाक ने इसके लिए एक पानी के नहर का इंतज़ाम किया। पानी का एक छोटा सा जो है ना ऐसा उसके लिए मीठे पानी का वहाँ पे इंतज़ाम अल्लाह पाक ने कर दिया। और रोज़ाना जो है ना इसके लिए एक अनार का एक दाना जो है ना उगता था दरख्त के ऊपर, तो ये उसी को खा लेता था। अल्लाह पाक ने उसके लिए ये भी इंतज़ाम किया और उसके बाद फ़ौरन जो है ना वो इबादत में मसरूफ़ हो जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि उसने अल्लाह पाक से दुआ की, या अल्लाह मैं चाहता हूँ कि सजदे की हालत में मुझे मौत आए और क़यामत के दिन मैं इसी हालत में उठा लिया जाऊँ। तो अल्लाह पाक ने जो है ना उसके लिए इसी तरह किया और सजदे के अंदर उसको मौत आई। तो क़यामत का दिन जब हुआ तो अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों से अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों से फरमाया कि मेरे इस बंदे को मेरे फ़ज़ल मेरी रहमत से जन्नत के अंदर दाखिल कर लें। तो उस बंदे ने कहा कि या अल्लाह तेरी फ़ज़ल क्या, मेरी अपनी इबादत 500 बरस तक मैंने पहाड़ के ऊपर इबादत की, मेरी वजह के साथ मेरे अमल की वजह से मुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर दें। तो अल्लाह पाक फरमाएगा बस अल्लाह ताला फरमाएगा कि जो नेमतें मैंने उसके ऊपर की हैं, जो अमल मैं जो है ना इसके ऊपर की हैं, ठीक है, इसका हिसाब किताब शुरू करें। जब हिसाब किताब शुरू किया जाएगा तो इसके 500 बरस की इबादतें जो हैं एक आँख के बदले में चली जाएंगी। ये आँख अल्लाह पाक की छोटी नेमत है। तो फिर वो बंदा कहेगा, या अल्लाह ठीक है, आप मुझे अपने फ़ज़ल से जन्नत के अंदर दाखिल करें। तो अल्लाह पाक उसको अपने फ़ज़ल के साथ जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे। मगर अल्लाह पाक उस बंदे को कहेगा कि ऐ मेरा बंदा, क्या दरख्त के जो है ना पहाड़ की चोटी के ऊपर तेरे लिए एक जो है ना अनार के दाने का इंतज़ाम मैंने नहीं किया था? तो बंदा कहेगा, जी हाँ अल्लाह तूने किया था। वो अल्लाह पाक कहेगा, क्या तुझे जो है ना 500 बरस तक इबादत की तौफीक मैंने नहीं दी थी? वो कहेगा, जी हाँ या अल्लाह तूने दी है। तो फिर वो बंदा अल्लाह पाक कहेगा कि है मेरा बंदा, क्या तूने तेरी सजदे की हालत में मौत तुझे मैंने नहीं दी थी? तेरी डिमांड मैंने नहीं पूरी की थी? तो बंदा कहेगा, जी हाँ या अल्लाह तूने ही की थी। तो अल्लाह पाक फरमाएगा, सब कुछ मैंने ही किया है, तो अब तू मेरे फ़ज़ल के साथ ही जन्नत में जा सकता है। तो फिर वो बंदा अल्लाह के फ़ज़ल के साथ जन्नत के अंदर जाएगा। तो इस वजह से अर्ज़ करने का मतलब ये है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये मेरी रहमत है और मैं अपनी रहमत से तुझको जन्नत के अंदर दाखिल करता हूँ। हज़रत जिब्राइल ने मुझसे कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अशिया अल्लाह की रहमत है, हर चीज़ अल्लाह पाक की रहमतें बहुत ज़्यादा है इंसान के ऊपर। तो कोई बंदा, मतलब बात करने का ये है कि कोई बंदा अपने नेकियों के बलबूते जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। अपने जो है ना ये कहे कि मैं नेक हूँ, मैंने इतनी नेकियां ये फ़ैसला कर ले जनती हूँ, नहीं, ये कभी भी इंसान अपनी नेकियों के बलबूते जन्नत में नहीं जाएगा। बल्कि अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल, अपने करम, अपनी रहमत से अपने बंदों को जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएँगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें भी अपनी रहमत के साथ जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे।